2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की थी। उन इंस्ट्रक्शंस का जिक्र आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। क्रिमिनल लॉ के सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस भी यूज करेंगे, सेक्शन 154 एंड सेक्शन 207। साथ में एक केस भी हम रेफर करेंगे। उस केस की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने वो इंस्ट्रक्शंस इशू की थी। सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तब से लेके 2016 से लेके कई सारे क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक के ऊपर देख चुका हूं। तो आप सबको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये कंसेप्ट की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम एलके सोनी है। मैं ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीफोन नंबर है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही लेक्चर की हेडिंग को आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ये शुरू करते हैं। अब ये किस एफआईआर के किस एस्पेक्ट के ऊपर था? अपलोडिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द पुलिस ऑफ ऑल स्टेट्स प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स। देखो, सेक्शन 154 आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि जो भी इंफॉर्मेंट है उसको आपको एफआईआर की कॉपी देनी है, ठीक है। और सेक्शन 207 पढ़ेंगे तो उसकी बात भी करेंगे। पहले 154 की बात कर लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो उसमें पुलिस की ड्यूटी है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करे। और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थ विद का मतलब तुरंत, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेंट है उसको एक कॉपी उसकी आप दे दीजिए। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, यानी पुलिस उसके साथ एफआईआर से रजिस्ट्रेशन को लेके कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है। तो एसपी के पास जाके वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। तो उसके 3 सब सेक्शन है, 1, 2, 3। साथ ही आपको सेक्शन 207 की भी नॉलेज होनी चाहिए। 207 कहता है कि एक्यूज्ड अगर किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, किसी के अगेंस्ट कोई उसमें एक्यूज्ड है, यानी सप्लाई टू द एक्यूज्ड द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाई है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है सेक्शन 154 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसकी कॉपी एक्यूज्ड को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेंट को भी मिलनी चाहिए उसकी कॉपी, एक्यूज्ड को भी मिलनी चाहिए। सेक्शन 154 रीड विद सेक्शन 207, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शंस मिला के आपने जरूर पढ़ने हैं। बढ़िया लेवल की नॉलेज आपकी तब बिल्ड होगी जब सेक्शंस को इंटरलिंक करना, सेक्शंस को यूज करना आएगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा। जब तक आप उस नॉलेज को, जो नॉलेज आपने गेन की है सुनकर पढ़कर, तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगी। आइए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। अब डिफरेंट जो कंसर्न्ड पार्टीज है उनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। तो बड़ा ही लॉजिकल एक प्रे किया गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। केस का नाम था यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूरा रेफरेंस दिया है स्क्रीन पे, लेक्चर को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अगर फर्दर रिसर्च करने में आप इंटरेस्टेड हैं। तो ब्रीफली फैक्ट्स मैं बता देता हूं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है, यानी किसी लॉ ने गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी की कोई ड्यूटी क्रिएट की है और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, रिटन ऑर्डर दे सकता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिट कहते हैं, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस बोलते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट से ये प्रे किया गया कि आप स्टेट गवर्नमेंट को रिट ऑफ मैंडेमस इशू कीजिए ताकि वो एफआईआर को उस स्टेट के जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दे, ठीक है। अब आपको ये सबको पता है कि एक आम आदमी पुलिस में जाके इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। उसके क्या कारण है सबको पता है कि पुलिस कितना कोऑपरेट, हमारे इंडिया की पुलिस कितनी अच्छी है, कितना वो कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। वो आप सबको पता है, उस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग एग्रीव्ड फील करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनकी शिकायतें रहती हैं। तो क्यों ना जैसे ही आप एफआईआर को रजिस्टर करो तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड कर दो। जिसको कॉपी चाहिए वहां से वो ले ले, ठीक है। देखो, यूजफुल इंफॉर्मेशन है ना, चाहे आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं इस कंसेप्ट के ऊपर और उन क्वेश्चंस को मैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करूंगा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू की थी, आइए पहले हम उनकी चर्चा एक बारी कर लेते हैं। फैक्ट्स तो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया।
तो एक्यूज्ड को अर्लियर स्टेज पे एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है, जैसा कि सेक्शन 207 ने भी डायरेक्शन दी है। तो सेक्शन 207 की बात सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कही। फिर कहा कि कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, ऑफेंसेस परटेनिंग टू इंसर्जेंसी, टेररिज्म, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूजेस या ऑफेंसेस होते हैं, तो उनको एक्चुअली वहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसको डिफेमेशन से बचाने के लिए, पब्लिसिटी से बचाने के लिए, तो उन केसेस में, यानी जितने भी आप मान के चलिए ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हैं, कंट्री के खिलाफ ऑफेंसेस हैं, टेररिज्म से रिलेटेड हैं, ताकि उसमें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्शन किया जा सके और वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको उनके लिए दिक्कतें पैदा ना हो। तो उन सब केसेस को छोड़ दीजिए, बाकी सभी केसेस में 24 आवर्स के अंदर आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। एक बारी आइए मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इंस्ट्रक्शन दी थी उसको वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के एक बारी समझा देता हूँ। कॉपीज ऑफ द एफआईआर अनलेस वर्ड को ध्यान से समझना होता है जब भी आप ला पढ़ते हैं। Unless offense is sensitive in nature, like sexual offenses pertaining to insurgency, terrorism, and of that category, offenses under POCSO Act, and such other offenses should be uploaded on the police website, and if there is no such website, on the official website of the state government। तो पुलिस की वेबसाइट पर, अगर पुलिस की वेबसाइट है तो पुलिस की वेबसाइट पर आपने अपलोड कर देना है, और पुलिस की स्पेशल वेबसाइट नहीं है मान लीजिए किसी एरिया में, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने अपलोड करना है। कब करना है? विद इन 24 आवर्स, है ना, विद इन 24 आवर्स। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। तो ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सो दैट एक्यूज्ड और एनी पर्सन कनेक्टेड विद द सेम कैन डाउनलोड द एफआईआर, यानी पुलिस के पास जाके, पुलिस स्टेशन के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां से एफआईआर की कॉपी आप डाउनलोड कर लो। लेकिन यहाँ पे कई बार, अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इट मे बी क्लैरिफाइड हेयर इन द केस देयर इज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, देयर इज सम अदर अनअवॉइडेबल डिफिकल्टी। कई बारी मौसम खराब है या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ 48 आवर्स तक टाइम एक्सटेंड करने की बात की गई है। द सेड 48 आवर्स कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम अप टू 72 आवर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए 48 आवर्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन में क्लियर किया। लेकिन जो 72 आवर्स हैं ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के मद्देनज़र। अगर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के अलावा कुछ और प्रॉब्लम है तो ये टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब अगर किसी कंसेप्ट पे नहीं अपलोड करनी है वो एफआईआर, तो ये डिसीजन कौन लेगा? तो वैसे ही ये डिसीजन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि उससे नीचे का ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट जो ऑफिसर होगा वही ये फैसला लेगा कि एफआईआर को अपलोड नहीं करना है। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये पावर किसी मजिस्ट्रेट को दी हुई है तो मजिस्ट्रेट भी ये डिसीजन ले सकता है, और फिर जिस भी मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है तो उसको कम्युनिकेट करना है। यानी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर डेलीगेटेड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी ये डिसीजन ले सकता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर भी ये फैसला ले सकता है कि किस एफआईआर को अपलोड नहीं करना। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने डिस्कस किया, केस का नाम इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 154 और 207 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर मान लीजिए आपके अगेंस्ट एफआईआर अगर रजिस्टर हो जाती है तो आप उसकी कॉपी लेके अपने केस में आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप अपने बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।